हेलो बेटा, अब एक नया प्रॉब्लम और बताता हूँ। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो आपको बताया था प्रॉब्लम, उसमें यह बताई थी मैंने 4e यानी उसी क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज करा है। वो क्वेश्चन था 2 फ्री चार्जेस प्लस 4e प्लस ही था, यहाँ पे माइनस कर दिया। कहोगे सर ऐसा आपने क्यों करा है? इसका जवाब देंगे बेटा, मान लो लाइक चार्जेज हो तब तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर अनलाइक चार्जेज हो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, एक में नेगेटिव चार्ज हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसी का भाई समझ गए। ठीक। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, मैं तो इतना टेक्नो से भी हूं नहीं। मेरे फ्रेंड भाई जो भी समझिए, इस शहर के बढ़िया टीचर मैथ्स के हैं, हीरो ऑफ द मैथ्स श्री चरण नेगी सर। उन्होंने काफी मेरी हमको हेल्प करी एडिटिंग करने में, समझाने में कैसे क्या बनाते हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वीडियो के मार्फत से उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। ओके, कम टू द पॉइंट। 2 free point charge plus 4e minus e are at a distance apart। यानी 2 point charge है प्लस 4e एंड माइनस e ये माइनस e अपार्ट एट स्मॉल a डिस्टेंस। बिल्कुल मैट्रिक वैसे ही होगा बेटा। ए थर्ड पॉइंट चार्ज बी प्लेस्ड, यानी तीसरा पॉइंट चार्ज क्यों कहां रखें कि होल सिस्टम बिकम एन इक्विलिब्रियम। होल सिस्टम बिकम एन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स इसके बीच, यानी ये क्यू है, क्यू ए क्यू सी क्यू सी क्यू बी क्यू ए क्यू बी, सब का सब फोर्स क्या है? जीरो है। तो देखिए आपका और इसके आगे और भी निकालना है। एंड व्हाट शैल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज। लेकिन सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कहां पे रखें। हमको तो मालूम नहीं कहां पे रखें, हमने उसी तरह फिगर बनाया। फिर से आप चाहे तो पिछला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भी इसी तरह का था। प्लस 4e माइनस e, 2 पॉइंट चार्जेस, अब वो प्लस ही था, अब माइनस ही, अपार्ट एट स्मॉल ए डिस्टेंस। हमने मान लीजिए थर्ड पॉइंट चार्ज यहां से x डिस्टेंस पर रखा QC। टोटल डिस्टेंस है a, यहां से x तो यहां से a माइनस एक्स। a की जगह 2 मीटर 1 मीटर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या तरीका बताया था, टू फाइंड द डिस्टेंस यानी पोजीशन। FAC इज इक्वल टू FBC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QC अपॉन AC, यानी ये A है, ये C का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC QB अपॉन CB का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट, वी कैन क्रॉस इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 by 4 pi epsilon naught cancel and QC cancel। पुट द वैल्यू ऑफ AC क्या लेट करा है? x। पुट द वैल्यू ऑफ BC a माइनस x टू द होल स्क्वायर। अब हमने क्या करा इसमें, E कैंसिल बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे आया, इसके बाद पूरा वही करा है, बस लास्ट में चेंज करेंगे, बताऊंगा क्या। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये जरूर लीजिएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। रूट 4a माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक तरफ प्लस माइनस एक्स लगाते हैं, यही बताया था। इतने में बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखिए हमने निकाला था 2a ब्रैकेट में 2 इन ब्रैकेट a माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स। टेक प्लस साइड, यानी एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। पॉजिटिव साइन लेने पे 2 इन ब्रैकेट a माइनस एक्स प्लस एक्स, वी कैन राइट एज मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू x। ट्रांसफरिंग 2x ऑन राइट हैंड साइड, x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू ट्वाइस a, देन x इज इक्वल टू 2a बाय 3। एक तो ये वैल्यू आई, पिछली बार भी आई थी। पूरा जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में इसके पहले वाला करा था, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करा। अभी बताऊंगा कहां चेंज करूंगा बेटा, क्योंकि वहां पे दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हमने आपको बताया था दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो x की वैल्यू
टोटल डिस्टेंस है दोनों गिवन चार्जेस से कम आनी चाहिए, तो इसमें कम आ रही थी। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तब x की वैल्यू बस कम नहीं आनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव आएगा तो इक्वल आएगा। बताऊं कैसे? अब टेक नेगेटिव साइन, 2 इन ब्रैकेट a माइनस x ट्वाइस a माइनस ट्वाइस x माइनस x ट्रांसफरिंग ऑन राइट हैंड साइड ट्वाइस a माइनस x प्लस ट्वाइस x देन x इज इक्वल टू ट्वाइस a। अब कहोगे सर कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा? कहेंगे बेटा वैल्यू हमने क्या बताई थी, जब लाइक चार्जेज हो यानी सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो तो x की वैल्यू हमेशा बीच की डिस्टेंस से कम आती है, ये लेते हैं। लेकिन जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हो तो x की वैल्यू बस यही नहीं आती, बाकी सब आती है। तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस, then we take x is equal to twice a, ठीक, x is equal to twice a। क्यों हमने लिखा है and x does not equal to less than distance between given charges, distance between given charges, यानी x की वैल्यू बस ये नहीं आ सकती, बाकी कुछ आ सकती, कम वैल्यू नहीं आनी चाहिए बस। जब अनलाइक चार्ज है, देखो अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसमें क्या दो ही वैल्यू आ रही थी, एक ये, एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं एक बार नेगेटिव। और पॉजिटिव साइन तभी लेते हैं, शॉर्टकट में अगर ध्यान रखना हो, अगर लाइक चार्जेस दिए जाए तो पॉजिटिव साइन लेके जो x की वैल्यू आती है बस वही रखते हैं। अगर अनलाइक चार्जेस दिए जाए तो नेगेटिव साइन की वैल्यू जो आती है वो रखते हैं, उससे x की वैल्यू निकालते हैं। हमेशा लेस देन, जो लाइक चार्जेस है तो हमेशा x की वैल्यू लेस देन डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस। अगर अनलाइक है, ये लाइक के लिए अनलाइक है तो बस नॉट लेस देन, नॉट लिखा है, नॉट लेस देन, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन गिवन चार्जेस। ओके, अब देखिए वही मैंने लिखा है x does not equal to less than a, it may be x greater than a हो सकती है, ग्रेटर देन माइनस ए, इक्वल टू माइनस ए भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड पॉइंट चार्ज q, यानी थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू ट्वाइस ए डिस्टेंस, वो भी कहां से, फ्रॉम 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो देखिए 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये प्लस 4 ही दिया था क्वेश्चन में, ये प्लस ही दिया है, और ये डिस्टेंस a है, और आनी क्या है, x इज इक्वल टू ट्वाइस ए, यानी यहां से 2a डिस्टेंस, यानी इतना a और बढ़ाओ तब जाके यहां से ट्वाइस ए आएगा, यानी यहां से QC की वैल्यू यहां रखी जाएगी, यानी x इज इक्वल टू ट्वाइस ए डिस्टेंस पर। इतनी बात समझ में आई है। अब प्रैक्टिकली कैसे, अब देखिए एक पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब इसको बैलेंस करना हो तो चार्ज या तो यहां रखिए, या तो इस तरफ या इस तरफ, तो यही रखा जाएगा। तभी मैंने बोला था x की वैल्यू हमेशा बीच की डिस्टेंस से कम ना आके इससे ज्यादा ही आती है या नेगेटिव आती है। नेगेटिव का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस तरफ आएगा चार्ज के, पॉजिटिव का मतलब इस तरफ आएगा, ठीक। तो नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक, और मोर देन डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस भी आ सकती है। तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू ट्वाइस ए। इतना बताइए, क्लियर। अब देखिए इसी बताने जा रहे हैं हम, इतना देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए बेटा इसमें पूछा जाएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज। अगर फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पूछे तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें सबसे पहले फॉरमोस्ट वी हैव टू फाइंड x, वैल्यू ऑफ x। तो वहां x पहले वाले क्वेश्चन में क्या आई थी, लेस देन a,
इस वाले क्वेश्चन में आई एक्स की वैल्यू ट्वाइस है। एक्स की वैल्यू क्या आई थी? ट्वाइस है। देखिए साफ साफ आई थी। जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है पहले डिस्टेंस निकाली जाती है, तो क्या लेते हैं? एफ ए सी इज इक्वल टू एफ बी सी। और जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए बी या एफ बी सी इज इक्वल टू एफ ए बी, क्योंकि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये होता है नेट फोर्स जीरो है। फोर्स वेक्टर होता है, ये हमने तरीका छाट लिया आसान करने के लिए। तो एफ ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू सी अपॉन ए सी डिस्टेंस, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, क्यू ए बी क्यू बी ए बी टू द होल स्क्वायर, क्यू ए कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। Then we can write as QC upon AC to the whole square, QB is equal upon AB to the whole square। QC फाइंड करना है एज इट इज, AC की वैल्यू x एज्यूम करी थी, x स्क्वायर, E अपॉन AB A आया था। आप चाहे तो पिछले ड्रॉप बैक करके हल्का सा फिगर देख सकते हैं, फिगर मैंने बनाया है। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पुट x इज इक्वल टू ट्वाइस है, twice a to the whole square is 4a square, e upon a square कैंसिल, 4e आया। ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। तो ये ना सुनना सर +4e आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन नेचर। इतना देखिए क्वेश्चन समझ में आया। इसके पहले वाला बताया था लाइक चार्जेस का, ये अनलाइक चार्जेस का। ओके, एक बार देख लीजिए। देखिए नई प्रॉब्लम है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज। बात करते हैं अब नई प्रॉब्लम की। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज बॉडी इज एफ। आइडेंटिकल चार्ज बॉडी का मतलब होता है एक समान बॉडी, यानी एक समान चार्ज हो, उसका शेप, साइज, वॉल्यूम और मास और इलेक्ट्रिक चार्ज, शेप, साइज, मास और इलेक्ट्रिक चार्ज सब सेम हो। जब इलेक्ट्रिक चार्ज सेम होगा और नेचर सेम होगा तो कौन सा फोर्स काम करेगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो वही लिखा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज बॉडी इज एफ। इतना हो गया। अब इसके बाद कहा गया है दो आइडेंटिकल बॉडी दी हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन एफ लग रहा है। इफ एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी है, वो पहले फर्स्ट चार्ज से टच करी जाती है, फिर उससे हटा के दूसरी बॉडी में टच करी जाती है। मतलब क्वेश्चन ये देखिए, पहले एक बॉडी चार्ज है, ये देखिए इसका चार्ज है Q, यानी Q1 कितना दिया है? Q आइडेंटिकल। दूसरी बॉडी चार्ज है बेटा ये है Q2, कितना बेटा? Q2 भी Q है, आइडेंटिकल चार्ज है। और बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है हमको मालूम नहीं है अभी, हमने ले ली, लेट कर ली A या X, जो आपकी इच्छा हो, A या R, ये देखिए रख ली। और इसके बीच फोर्स लग रहा था F। तो गिवन क्या है? F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। F की वैल्यू तो F दी है, 1/4 pi epsilon naught Q1 भी Q, Q2 भी Q अपॉन R स्क्वायर। तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 लेंगे, ये हमको गिवन है। तो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी यानी Q1 Q, Q2 Q, उनके बीच की डिस्टेंस हमने लेट कर ली R, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये दिया है मेरे को F।
अब कहा जा रहा है कि अनचार्ज बॉडी। अब देखो अनचार्ज बॉडी बना रहा है, पहले इससे टच कराया, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक। अब सोचोगे सर अनचार्ज बॉडी टच कराने पे होगा क्या? बेटा अनचार्ज बॉडी टच कराने पे हमेशा ध्यान रखना चार्ज दोनों के मिक्स हो जाएंगे, यानी अभी इसमें 0 चार्ज है, इसमें Q है, तो दोनों मिला के कितना चार्ज होगा बेटा? नया चार्ज Q प्लस 0। अब इसको हटा दिया यहां से, तो कितना चार्ज हो जाएगा? Q/2। यानी इस पे Q था, इस पे Q जिस चार्ज था, ये अनचार्ज था। अनचार्ज का मतलब 0 चार्ज। तो चार्ज हमेशा हायर चार्ज बॉडी टू लोअर चार्ज बॉडी जाती है, यानी अधिक चार्ज से कम चार्ज की ओर जाता है। इसमें चार्ज 0 था, इसमें चार्ज Q है, तो यहां से यहां जाएगा और कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों समान ना हो जाएं। तो अभी टोटल दोनों को मिला के इसका 0 प्लस Q चार्ज है। तो जब इसको अलग हटाएंगे तो नया चार्ज क्या आ जाएगा? Q/2। कितना आ जाएगा? Q/2। अब ये जो चार्ज है Q/2 आया है, अब इससे मिला दिया गया, देखिए गौर से। तो इसमें क्या चार्ज हो जाएगा? पहले कितना था? Q, अब कितना? Q/2। दोनों मिला कितना आया? फिर कहा गया है पहले से टच कराया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया मतलब हटा दिया गया। आप सोचोगे हटा दिया गया मतलब इसके पास मान लीजिए 100 रुपए हो, ऐसे सोचिए। इसके पास कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक। उसके पास भी 100 रुपए है, ऐसे सोचिए। 100 कूलाम को 100 रुपए मान लीजिए, 100 रुपये। अब जब ये इसके पास आया, भिखारी है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई रुपए नहीं है, तो इसके साथ जुड़ गया, कहता पार्टनर बनेंगे आपके। अब कहो सर पार्टनर बनने से क्या होगा? कहेंगे जो इसका आधा आधा बटेगा। अभी इसके पास कितना? 100 कूलम चार्ज मान लीजिए 100 रुपए। तो ये इसने कहा चलो हम दोनों को मिल के पास, आपके पास कोई पैसा नहीं, कोई बात नहीं, 100 प्लस 0 100 रुपये। फिर इसने थोड़े समय बाद चालाकी दिखाई, अनचार्ज बॉडी ने अपना 50 इससे 50 रुपए लेके अलग हो गया। तो अब इसके पास कितना बचा? 50, और इसके पास कितना बचा? 50। अब ये 50 रुपए लेकर अगले चार्ज के पास गया, उसको बेवकूफ बनाया। उससे कहेगा मेरे पास 50 रुपए हैं, उसके पास, इन दोनों के पास पहले से 100 रुपए थे। इसके 100 रुपए में 50 रुपये लेके यहां चला गया। अब इसके पास अभी कितना? 100 और 50 कितना हुआ? 150। और फिर उससे भी हटा दिया गया। जब हटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 75 ना। तो यहां सोचो ये Q है, ये 0 है, Q प्लस 0/2 लेके किनारे हट गया। अब इससे टच करा, Q प्लस Q/2 आया, और इससे भी टच होकर हटेगा, हाफ ऑफ करके आधा हटेगा, तो आ जाएगा Q2 डैश 3 Q/4, और ये आ जाएगा Q1 डैश। इतना देखिए आराम से। इसके पास नया चार्ज क्या हो गया? जब ये चार्ज थे तो F आ रहा था, अब चार्ज नया क्या हो गया? जब इसको अनचार्ज बॉडी टच कराई, उससे नया चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें Q/2 बचा, इसमें Q/2 बचा, इसमें Q/2, ये इसके पास आ गया, Q के पास ऐड कर लिया, उसको पहले जोड़ दिया, फिर हाफ बंटवा लिया। तो नया चार्ज इसमें क्या आया? Q/2। इसमें क्या आया? Q प्लस Q/2, यानी Q इसका और Q/2 इसका मिलके 3 Q/2। फिर उसको भी इससे भी अलग कर दिया गया, तो फिर लिखा एंड अगेन रिमूव, तो बचेगा 3 Q/4। अब नए चार्ज में क्या फोर्स होगा ये निकालना है। चूंकि नेचर कैसा है? पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। इतना देख लीजिए। अब फिर आगे बता रहा हूं भाई, देखिए हमने अभी ये बताया है Q1Q Q2Q, इसके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन F लग रहा। Q1 भी Q, Q2 भी Q लिया, R की जगह नहीं दिया था, लेट R कर लिया, इक्वेशन बना ली। फिर बताया गया था एक अनचार्ज बॉडी टच टू फर्स्ट चार्ज। अनचार्ज मतलब 0 चार्ज, और टच करने में क्या होगा? इसका हाफ चार्ज इसमें चला जाएगा, तो न्यू चार्ज इसका कितना बचेगा? Q/2। अब इसमें हाफ चार्ज आया,
वो इसमें सेकंड बॉडी में टच कराई गई, तो ये चार्ज और प्लस इसका हाफ मिलके टोटल चार्ज आया, फिर उससे भी रिमूव कर दिया गया तो हाफ हाफ कट गया, तो नया चार्ज ये आया। लेकिन बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ना इसका प्लेस बदला है ना इसका, बस इसको टच कराया। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये है, इससे पहले टच कराया, इससे हटा के यहां टच करा दिया, ये डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, पहले इससे टच कराया फिर इससे हटा के यहां कर दिया, तो इसमें चार्ज बदल गया, इसमें बदल गया। ये चार्ज कितना Q1 डैश हो गया यानी Q/2, और ये चार्ज कितना बचेगा Q2 डैश 3Q/4। अब कहा गया है नया फोर्स निकालिए। हमने पहले F लिया था, अब F डैश ले लेते हैं। पहले Q1 Q2 लिया था, अब Q1 डैश Q2 डैश समझने के लिए। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। F डैश निकालना है, R तो एज इट इज, R में कोई चेंजेस नहीं हुआ। F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश की जगह Q/2, Q2 डैश की जगह 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। 3/4 इंटू 2 8 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इतना देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अब ये 3/8 बाय बाहर ले आएंगे, देखो यहां पे, तो ये कितना हो गया, इतना। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने क्या बनाया था, यही बनाया था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो नया इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, F, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, F। तो F डैश इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 3/8 F। चलेगा, यानी पहले का 3/8 हो जाएगा। एक बात, इतना बात क्लियर है कि नहीं। अब आपको बताने जा रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का थोड़ा यूज बताएंगे, बाकी फुल फ्लैश में पूरा डिटेल बताएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के बात ही हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या था, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कहलाता बेटा, अगर पूरा पूरा ये ऑपरेटर्स किस में डुबो दिया गया, वाटर में, और वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा होता है 81, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, अभी आगे पूरा डिटेल बताएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल तो बुक में नहीं है, हम फिर भी बता देंगे। और कोई फॉर्म ये वाटर के लिए होता बेटा। अब कहा गया पूरे दोनों चार्ज बॉडी कहां डुबा दी गई, हवा में नहीं है ना, वैक्यूम में है, स्पेस में नहीं है। अब कहां डुबा दी गई, वाटर में। तो वाटर के लिए आपका डबल डैश लगाएंगे, फॉर्मूला लग जाएगा 1/K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। आपको देखा जाए 1/K अलग कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ये देखिए यहां पे, तो आ जाएगा F डबल डैश, जब वाटर में लगाएंगे K की वैल्यू रख देंगे 1/81 3/8 F। अब आ जाएगा नया फोर्स पहले का 3 8 1 जा 8 8 8 जा 64, यानी पहले का 3/648 टाइम्स। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। देखिए बेटा, थोड़ी ये प्रॉब्लम पहले से अलग है, आप लोग समझते हैं हार्ड है। इस प्रॉब्लम के बाद कोलंबियन फोर्स जो है, कोलम्ब चला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उस पर क्या बेस्ड होता है, फोर्स, तो वो वाला पॉइंट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें बेटा। अब देखिए नया क्वेश्चन है, अच्छा लगता है, थोड़ा आसान क्वेश्चन है, देखने में हार्ड लग रहा है। देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल, 2 बॉल दिए बेटा, 2 बॉल दी, एक ये बॉल और एक ये बॉल। कहा जा रहा है कॉपर की बॉल है, इसका एटॉमिक मास गिवन है 63.5 और एटॉमिक मास है, और मास अलग होता है, मास होता है 10 ग्राम मास है। देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल ऑफ कॉपर, ठीक, each of mass 10 ग्राम,
10 ग्राम दीज अपार्ट एट 10 सेंटीमीटर इन एयर। जो बॉल एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं, एक ये बॉल, इसका मास 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब इसमें से अब 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम होंगे वो तो मालूम नहीं। कहा जा रहा अगर इससे कॉपर एटम एक से निकलकर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें ट्रांसफर होते हैं, कहोगे सर कितने इलेक्ट्रॉन? तो उसके लिए मैंने लिखा है प्रत्येक 10⁻6 एटम में, प्रत्येक 10⁻6 एटम के कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब 10 लाख कॉपर एटम लेंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाकी किसी से नहीं निकलेगा। कहोगे सर इससे क्या होगा? क्या बेटा एक कॉपर बॉल से इलेक्ट्रॉन आना है, वो भी कितने एटम से? 10⁻6 एटम में। कहोगे सर ये तो मालूम हो गया 10⁻6 एटम यानी 10 लाख एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो लेकिन है कितने नंबर ऑफ एटम? कहेंगे बेटा यही तो निकालना है। पहले हम प्रत्येक बॉल में कॉपर एटम की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी नंबर ऑफ कॉपर एटम फाइंड करेंगे, फिर उससे 10⁻6 का डिवाइड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा देन Q = Ne लगा देंगे, फॉर्मूला Q निकलेगा। अब देखिए ध्यान से, एक से इलेक्ट्रॉन निकलते दूसरे में जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिस बॉल से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक बॉल से उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और जिसमें जाएंगे उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे उतना ही इसमें जाएगा चार्ज, उसका निकालना है। लेकिन कितने कॉपर एटम होंगे उसके लिए आपको दिया है अवोगाड्रो नंबर। केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास भी बोलते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है। फिर सुन, देयर आर 2 स्फेरिकल बॉल ऑफ कॉपर, each mass 10 gram, these apart at 10 centimeter in air. If one electron from 10⁻6 atom of copper transferred to other copper ball, यानी 10⁻6 कॉपर एटम में एक बॉल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहा है, जिससे निकल रहा उस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही, जिसमें पहुंचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। तो फाइंड द फोर्स बिटवीन गिवन बॉल ऑफ कॉपर, यानी एक पर पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन चार्ज क्या होगा ये निकालने वाली बात है। तो देखिए हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? नंबर ऑफ कॉपर एटम इन एटॉमिक मास, यानी उसके एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम होते हैं? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अवोगाड्रो नंबर दिया है, इसलिए 1 ग्राम के लिए नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 1 ग्राम, इसका डिवाइड कर दिया, इतने एटम आ गए। इसलिए 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम मास दिया गया, 10 नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम में नंबर ऑफ कॉपर एटम निकालेंगे। ये जो अवोगाड्रो नंबर दिया होता है वो एटॉमिक मास के बराबर नंबर ऑफ एटम होते हैं। इससे पहले 1 का निकालेंगे, फिर 10 का निकालेंगे। अब नंबर ऑफ एटम मालूम हो गए, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मालूम पड़े। कहा जा रहा जितने नंबर ऑफ कॉपर एटम हो उसके 10⁻6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर हम कॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो नंबर ऑफ कॉपर एटम इंटू 10⁻6 का डिवाइड कर देंगे, हम 10⁻6 का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, तो देखिए हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 10⁻6 एटम में कॉपर के एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो जितने नंबर ऑफ कॉपर एटम आएंगे उसमें 10⁻6 का, इसको ऐसे समझो, 10⁻6 का डिवाइड करते हैं। जब 10⁻6 का डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना आएगा? 0.94 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो गए। अब आपने Q = Ne लगाएंगे, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Ne, एन इतना आ गया, यानी कितना आ गया? 0.94। हम पहले से कैलकुलेशन कर चुके हैं, हो सकता गलत तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। तो आ जाएगा 1.517 × 10⁻² कूलम पॉजिटिव चार्ज। और जितना पहले चार्ज ऑन फर्स्ट बॉल पॉजिटिव आएगा और
क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज ऑन सेकंड बॉल नेगेटिव माइनस एनी, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव होगा। अब हमको ये तो मालूम हो गया Q1 Q2 क्या है, R क्या दिया था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमने कहा था एम के सिस्टम में बदलते हैं, 100 का डिवाइड करा 0.1 मीटर। अब हम फोर्स निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये Q1 ये निकाल लिया पॉजिटिव, Q2 नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको नेचर मालूम होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज हो दूसरे में नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हमको कैलकुलेट कर लिया मैंने, R को 2 टाइम्स लिखा 0.1 इंटू 0.1, वैल्यू आई सॉल्व करके 2.07 इंटू 10⁸ न्यूटन, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो वैल्यू क्या होगी, इतने न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपका कूलम्ब चला टॉपिक खत्म हुआ है, बोर्ड का भी पूरा। अब आप लोग चाहेंगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए। और वीडियो आपको देखनी हो, जब आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं इंस्पिरेशन मिलेगी, तभी मैं अगले वीडियो बना सकता हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी। ओके, थैंक यू सो मच।